क्लियर हो तो चैट विंडो पे बताइए। गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो चैट विंडो पे बताइए ऑल क्लियर। ठीक है, चलिए दिन की शुरुआत हम एलन प्रार्थना से करेंगे। तो जहाँ भी आप हैं वहाँ पर प्रार्थना की मुद्रा में आ जाएं। भूल हो ना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर हो न किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। चलिए स्टार्ट करें आज का लेक्चर। ऑडियो वीडियो क्लियर है? राइट। ये हमारा एक सेक्शन रह गया था, IUPAC ऑफ अमाइंस। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सभी लोग अभी आए हैं नहीं हैं? कीटोन्स की नेमिंग नहीं बची है बेटा, हो चुकी है। जो जनरल मैंने पढ़ाया है उससे कीटोन्स की नेमिंग भी हो जाएगी, अल्कोहल्स की नेमिंग भी हो जाएगी। उनको इंडिविजुअल पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। जैसे प्रियांश जो आप बोल रहे हो, ये कीटोन है, अब इसका नाम देना है तो कुछ नया थोड़ना है, आता तो है। कीटोन है, प्राइटलिस्ट से बिलोंग करता है, तो यही बापू होगा। खुद का कार्बन है तो इस कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कोई बेटा नहीं है तो प्रोपेन, प्रोपेन 2 ओन और ई ड्रॉप हो जाएगा, दैट्स इट। अब इसमें क्या बताऊं मैं, तो क्या बचा है भैया इसके अंदर? ऐसे ही अगर आप बोल रहे हो कि सर अल्कोहल की नेमिंग बची, तो कहाँ बची है भैया? ये कोई अल्कोहल अगर आपको दिया है तो क्या इसकी नेमिंग नहीं कर सकते? ये रहा बापू, तो इस कार्बन को लेते हुए पेंटल कार्बन चेन, प्रोपेन 2 ऑल, क्या बचा है? तो मैं डिसाइड करूंगा क्या बचा है, आप नहीं। ठीक है ना? दो 2005 से पढ़ा रहा हूँ बेटा, आज 15-16 साल हो गए, तो मुझे पता है क्या बचा और क्या नहीं बचा, तो आप चिंता नहीं करो उसकी। आपका काम केवल एक है, टाइम पर ज्वाइन करना, और मैं अभी भी देख रहा हूँ कि सब बच्चों ने टाइम पर ज्वाइन नहीं किया है। चलिए, अब जो हमें लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनका थोड़ा नुकसान होगा, तो क्या करें, जब वीडियो आएगा अपलोड होगा तब वो देखेंगे, तो मैं अपनी बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ। ये हमारा सेक्शन बचा था। एक और बात, कल मैंने डिस्कशन लिया था, सभी बच्चे नहीं आए थे, तो मैंने जो डिस्कशन लिया है, जितना भी होमवर्क आपको दिया वो सारा डिस्कस किया था। उसका जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसके लिंक मैंने आपके ग्रुप पे शेयर कर दी है, तो जिन भी बच्चों को उससे रिलेटेड डाउट है वो उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, क्या सभी के डाउट्स क्लियर हो गए क्या? ठीक है, परफेक्ट। जिन बच्चों ने अभी तक वो लिंक नहीं देखी है, मेरी सलाह है ACT के पहले आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना, ताकि आपके डाउट्स ना बचें। आज के लेक्चर के बाद फिर से मैं
होमवर्क शेयर करूंगा। आज के लेक्चर के बाद में आप काफी सारा IUPAC मॉड्यूल का आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। अमाइंस। अमाइंस की नेमिंग तो खैर जैसा हम लोग आज अभी तक पढ़ते आए हैं उससे आराम से हो जाएगी, तो नेमिंग में कुछ नहीं, बट अमाइंस का क्लासिफिकेशन बेसिकली बचा हुआ था, तो ये थोड़ा सा नया है। अमाइंस को हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होती है प्राइमरी अमाइन और 1 डिग्री अमाइन, दूसरी होती है सेकेंडरी अमाइन और 2 डिग्री अमाइन, तीसरी होती है टर्सरी अमाइन या 3 डिग्री अमाइन। हमने ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो टाइप्स हैं ये कार्बन के लिए भी पढ़े थे, यहां पर मैं अमाइंस के लिए बता रहा हूं। अमाइंस के लिए थोड़ा सा अलग है। अमाइंस को हम प्राइमरी अमाइन कहेंगे, सेकेंडरी अमाइन कहेंगे, टर्सरी अमाइन कहेंगे या क्वाटरनरी अमाइन कहेंगे। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अमाइन का जो नाइट्रोजन है वो कितने डिफरेंट कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, कितने डिफरेंट कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ध्यान देना, इस वाले केस में जो नाइट्रोजन है वो एक डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड है। आर कोई कार्बन वाला पार्ट होगा कुछ। तो अगर कभी किसी भी अमाइन में नाइट्रोजन एक डिफरेंट कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड नजर आए, एक डिफरेंट कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड नजर आए, आप कहेंगे प्राइमरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन 2 डिफरेंट कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड नजर आए तो आप कहेंगे सेकेंडरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन 3 डिफरेंट कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड नजर आए तो आप कहेंगे टर्सरी अमाइन। तो अमाइंस में अमाइंस का जो डिग्री है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन कितने डिफरेंट कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कार्बन में हम अलग चीज चेक करते हैं, कार्बन का डिग्री, वो कार्बन कितने डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड, ये कार्बन का डिग्री होता है। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, वो अलग चीज। अमाइंस को अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अमाइंस में नाइट्रोजन कितने डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड है वो उस अमाइन का डिग्री होगा। जैसे देखिए एग्जांपल नंबर 1, इसमें नाइट्रोजन कितने डिफरेंट कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड नजर आ रहा है। तो यहाँ पर CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है। ये नाइट्रोजन 3 डिफरेंट कार्बन से हमें कनेक्टेड नजर आ रहा है। दिस इज अ टर्सरी अमाइन, 3 डिग्री अमाइन और टर्सरी अमाइन। अगर मैं यहां देखूं, ये नाइट्रोजन 2 डिफरेंट कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन 2 डिफरेंट कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड नजर आता है तो दैट इज नॉन एज सेकेंडरी अमाइन और 2 डिग्री अमाइन। दिस इज 2 डिग्री अमाइन और सेकेंडरी अमाइन। यहां पर नाइट्रोजन एक डिफरेंट कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो दिस इज प्राइमरी अमाइन। फोर्थ वाला आप बता सकते हो क्या? चैट विंडो पे बताओ, इज इट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन बेटा? एग्जांपल नंबर 4, यस दैट इज प्राइमरी अमाइन। नाइट्रोजन एक डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड है डायरेक्टली, एक ही कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो दिस इज प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। तो तुम लोग अमाइंस को इस फॉर्मूले से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए दिस इज RNH2, तो अगर तुम्हें NH2 दिखता है तो प्राइमरी अमाइन, NH दिखता है तो सेकेंडरी अमाइन, N दिखता है तो टर्सरी अमाइन और N पॉजिटिव दिखता है तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है वो, तो उसको मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन को हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा कि ये जितनी भी है दे आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, considered as different functional group, functional group। तो कल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिस्कशन लेक्चर में, तो उसमें एक्सरसाइज 2 में एक बड़ा सा कंपाउंड दिया हुआ था और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप पूछे थे, तो वहां था उस कंपाउंड में सेकेंडरी अमाइन भी था, टर्सरी अमाइन भी था। तो अमाइंस
प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अगर है तो इनको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आपको काउंट करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लो उसको। क्रिश, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, सो हैप्पी टू सी योर क्वेश्चन, वेरी गुड। ये बात मैं जरूर बताऊंगा, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सर एल्डिहाइड या कीटोन दोनों के लिए ऑक्सो यूज करते हैं, तो कभी अगर नाम हमें दिया हुआ है और उससे स्ट्रक्चर बनानी है तो फिर हमें ये कैसे पता लगेगा कि सर वो कीटोनिक एल्डिहाइड है? वेरी गुड क्वेश्चन, अभी मैं आंसर दूंगा, इसका चिंता नहीं करो। बेटा तुम लोग यार देखो, लिखने पे ध्यान तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं कि बस चैट विंडो पे ही एक्टिव हैं, समझने या लिखने में ध्यान नहीं है, वो काम नहीं करना। लिख लिया, राइट। क्रिश बेटा मैं आपकी बात का आंसर दूंगा, लेकिन पहले आपकी जो टाइटल चल रहा है अपन उसको कंप्लीट करते हैं, अभी रिलेटेड चीजों को चलने दो, ठीक है। फिर मैं अगर मान लो मैं भूल जाऊं तो मुझे तुम लास्ट लेक्चर एंड होने के पहले जरूर याद दिला देना कि सर वो ऑक्सो वाली बात एक बार समझा दो, ऑक्सो फॉर्माइल में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो तुम्हारी जिम्मेदारी तुम याद रखना। अभी क्योंकि फ्लो में अमाइन चल रहा है तो अपन अभी डिस्टर्ब नहीं होते, पहले अमाइन को अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। सुनो, पहले इनको नोट करो और मुझे तुम लोग बताओगे कौन सी अमाइन कौन सी डिग्री है, मतलब इनको क्लासिफाई करोगे। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7। इनको पहले तो तुम नोट करो, इन सबका आईपीएससी भी अपने को देना है, तो थोड़ी आईपीएससी लिखने की जगह रखना। और पहला आईपीएससी करने के पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि इनको क्लासिफाई करिए, आइडेंटिफाई विच अमाइन इज प्राइमरी, विच इज सेकेंडरी, विच इज टर्शियरी। चैट विंडो पे आंसर कैसे लिखोगे? सीधा सर, प्राइमरी ये नंबर, सेकेंडरी ये नंबर, टर्शरी ये नंबर, ऐसे आंसर मुझे चाहिए चैट विंडो पे। सभी का आईपीएससी हम देंगे तो उतनी जगह जरूर छोड़ देना अपने नोट्स में, अभी सभी का आईपीएससी हम लिखेंगे। प्राइमरी है 1 2 3, सेकेंडरी 4 5, टर्शरी 6 7। वैभव ने आंसर दिया है 1 2 3 प्राइमरी, 4 5 पीपीपी एसएसएस टीटीटी, ओके ठीक है यार, तुम लोग सही आइडेंटिफाई कर रहे हो। वैसे भी एक बात बोल रहे हैं यार, कॉमन सेंस, ये देखो लाइन बनी है ना, इधर प्राइमरी इधर सेकेंडरी उधर टर्शरी, ठीक है, बट आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब सुनो, इनके आईपीसी देने हैं। क्या नया? कुछ नहीं, जो पढ़ा है वो वही अप्लाई करना है। क्या पढ़ा है भैया? हमने पढ़ा है पहले बापू की तलाश। बापू है, अमाइन है ना, अमाइन हमारे समाज का हिस्सा होता है, तो समाज वाला है, अकेला टाइप है, वही बापू है, तो भैया ये बापू है, दिस इज पीएफजी। अच्छा, ये बापू कैसा है? ये बापू ऐसा है कि इसमें खुद का कार्बन ही नहीं है, तो अगर बापू में खुद का कार्बन नहीं होता तो जिस कार्बन से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है दैट कार्बन मस्ट बी दी पार्ट ऑफ सिलेक्शन, तो दिस कार्बन मस्ट बी दी पार्ट ऑफ सिलेक्शन। मैं कहता हूं दैट कार्बन मस्ट बी दी पार्ट ऑफ सिलेक्शन, और बच्चे क्या समझते हैं, ओहो यहां से स्टार्ट करना है। समझाता मैं क्या हूं, समझते वो क्या है, इंटरप्रिटेशन का ही अंतर हो जाता है। मैं कहता हूं ये कार्बन इंक्लूड करना चाहिए, बच्चे समझते हैं यहां से स्टार्ट करना चाहिए, क्या पता, उनकी अपनी एक समझ है। भैया इसके आगे कार्बन है तो इस कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी है। तो मैं तो कई बार समझा चुका हूं कि अगर बापू में खुद का कार्बन ना हो तो जिस कार्बन से वो कनेक्टेड हो वो कार्बन इंक्लूड होना चाहिए, बस इंक्लूड होना चाहिए, मैंने कभी नहीं कहा कि वहां से स्टार्ट होना चाहिए। कई जगह वहां से स्टार्ट इसलिए होता था कि उसके इस तरफ कार्बन नहीं होता था, इसलिए यहां से स्टार्ट होता था। तो मैं तो सीधा सीधा सच्चा सच्चा समझाता हूँ। चलो अब नंबरिंग करते हैं। मैं कहता हूँ नंबरिंग भैया पेरेंटल कार्बन चेन में टर्मिनल से स्टार्ट करनी चाहिए। वो बापू के ऐसे पीछे पड़ते हैं, बहू के ऐसे पीछे पड़ते हैं कि पहला नंबर ही उसको देते हैं, जबकि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टर्मिनल से स्टार्ट करनी चाहिए, एक टर्मिनल से स्टार्ट करके दूसरे टर्मिनल की तरफ जाओ आप। तो कहीं से भी जाओ 1 2 1 2, तो 1 2 3। चलो अब नाम देना है,
नाम में क्या है, वो तो बापू है, बेटा तो है ही नहीं, तो कोई बेटा नहीं, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स कैंसिल। रिंगा रिंगा रोजेस नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स कैंसिल। वर्ड रूट 3 कार्बन तो प्रॉप। वर्ड रूट के बाद में नेचर ऑफ पेरेंटल कार्बन चेन, कि कहीं कोई बहू है क्या, नहीं है भैया, ना छोटी ना बड़ी है, तो बहू अगर नहीं है, सारे सेचुरेटेड हैं, सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो एन आता है। पेरेंटल कार्बन चेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है, तो एन। फिर 2 अमाइंस का सफिक्स होता है अमाइन, आप चेक करो, प्रीफिक्स होता है अमीनो, सफिक्स होता है अमाइन। तो अमाइन जो सफिक्स है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, कैसी भी हो, अगर वो बापू है तो सफिक्स अमाइन ही होगा। अब यहाँ पर पकड़ के बैठ गए, सर आपने तो प्रायोरिटी लिस्ट में NH2 के लिए लिखाया था सर, NH2 के लिए। अरे बेटा वो उसको तो NH2 या NHR या NR2 कर ले बस। अगर अमाइन प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, अगर बापू है तो सफिक्स अमाइन ही लिखवाना है, अमाइन ही लिखना है, तो 2 अमाइन। अच्छा, इसके बाद में यहाँ वॉवल है तो ये ई ड्रॉप होगा, तो ये ई ड्रॉप हो गया, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसको तुम लोग ट्राई करो, एग्जाम्पल 2 को देखें कौन कर पाता है। एग्जाम्पल 2 ट्राई करो। 3 इथाइल पेंट 4 इन 2 अमाइन। देखो भैया सुनो, ध्यान देना, बताओ ये कौन सा डिग्री अमाइन है, कौन सा डिग्री अमाइन है बताना, जिसको सर्कल बनाया है। याद है मैं हर दिन एक बात करता हूँ, कॉमन सेंस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सेंस? इट इज अ सेंस व्हिच इज नॉट सो कॉमन, दैट इज नोन एज कॉमन सेंस। ये अमाइन है, अमोनिया है, वो अमाइन नहीं है। अमाइन अब तब कहते हैं जब नाइट्रोजन कार्बन से कनेक्ट हो, जब वो कार्बन से कनेक्टेड ही नहीं है, अमाइन ही नहीं है, और तुम उसको डिफाइन कर रहे हो प्राइमरी अमाइन। वाह 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 वाह। एक जनाब हैं, वो क्या बोल रहे हैं, सर क्वाटरनरी अमाइन सर। ये देखो सर, ये क्वाटरनरी अमाइन है, ये अमोनियम आयन है, इट इज नॉट क्वाटरनरी अमाइन। अमाइन तब बोलते हैं जब कार्बन से कनेक्ट होता है नाइट्रोजन, और वो कार्बन भी कार्बोनाइल कार्बन नहीं होना चाहिए, अगर कार्बोनाइल कार्बन से कनेक्ट हुआ तो वो अमाइड हो जाएगा, अमाइन नहीं। तो चीजों को जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसी हिसाब से, उसी कंसेप्ट को ध्यान रखा करो, तो समझ का अंतर है। क्वाटरनरी किसे बोलेंगे, क्वाटरनरी से बोलेंगे, ये क्वाटरनरी होता है। अगर तुम क्वाटरनरी अमाइन के दर्शन करना चाहते हो तो ये है क्वाटरनरी अमाइन। ये देखो, ये ऐसा नाइट्रोजन होता है जो 4 डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड हो, क्वाटरनरी कहलाता है। ठीक है, तो अमोनियम आयन कोई क्वाटरनरी नहीं है, मतलब वो क्वाटरनरी अमाइन नहीं है। तो अमाइन होने के लिए कार्बन से कनेक्टेड होना जरूरी है। चलो यहां देखो, ये पीएफजी, पीएफजी में खुद का कार्बन नहीं है, तो जिस कार्बन से वो कनेक्टेड है ये कार्बन इंक्लूड होना चाहिए, इसको इंक्लूड करना है, और कोशिश करेंगे ये जो मल्टीपल बॉन्ड है ये भी इंक्लूड हो, तो पेरेंटल कार्बन चेन ये वाली बनेगी। नंबरिंग कहां से करूं, राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5, क्योंकि बापू को मिनिमम देंगे। अब नंबरिंग करनी है, नंबरिंग तो हो गई, सॉरी नेमिंग करनी है। तो बेटे का नाम 3 मिथाइल एंड 4 इन 2 अमाइन, और ई ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो ये नाम होगा। देखिए अपने अपने आंसर्स चेक करते आना। पीएफजी खुद का कार्बन नहीं है, तो जिस कार्बन से वो कनेक्टेड है उसको इंक्लूड करना है, तो पेरेंटल कार्बन चेन 3 कार्बन की, नंबरिंग 1 2 3। सब्स्टिट्यूशन कौन है, ये CH3 सब्स्टिट्यूशन है, तो नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन
2 अमाइन और इसमें ई ड्रॉप होगा, तो दिस विल बी द आईयूपीएसी नेम, राइट। चलो यहां देखो, यहां पर ये सेकेंडरी अमाइन है, अब है तो बापू ही पीएफजी, पीएफजी में खुद का कार्बन नहीं है, तो ये जिस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो कार्बन अगर इंक्लूड होता है तो हम बोलेंगे बापू आ गया। तो अगर आप इसको ले लो तो भी बापू आ गया, उसको ले लो तो भी बापू आ गया। तो अब मेरे पास दो चॉइसेस है, सिलेक्शन में ऐसे भी कर सकता हूं और सिलेक्शन में ऐसे भी कर सकता हूं। तो मुझे बताओ ये येलो आ जाए या ये येलो आ जाए, मतलब बापू आ गया। तो मुझे अब ये बताओ, जब दो डिफरेंट पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन की, तो सही सिलेक्शन कौन सा होगा, राइट वाला सिलेक्शन कि लेफ्ट वाला सिलेक्शन, बताना जरा, सही सिलेक्शन कौन सा होगा? राइट वाला, क्योंकि फिर भाई बापू तो दोनों तरीके से आ रहा है, आप इधर लो चाहे उधर लो, बापू तो आ जाएगा, क्योंकि बापू में खुद का कार्बन नहीं है, तो जिस कार्बन से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो आ गया, मतलब बापू आ गया। तो फिर हम क्या करेंगे, बहू को देखेंगे, बहू नहीं दिख रही तो फिर लॉन्गेस्ट देखेंगे, तो भैया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये दिख रही है हमें, तो ये पेरेंटल कार्बन चेन हो गई। नंबरिंग 1 2 1 2 कहीं से भी करो, 1 2 3 या 1 2 3 भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें सब्सटीट्यूशन या बेटा पेरेंटल पे नहीं दिख रहा, बेटा हमें नाइट्रोजन पे दिख रहा है, तो ये सब्सटीट्यूशन है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हमें पेरेंटल पे नहीं दिख रहा, नाइट्रोजन पे दिख रहा है। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन नाइट्रोजन पे दिखता है तो पुराने लेक्चर्स याद करिए, उसकी लोकेशन एन लिखी जाती है। तो पेरेंटल कार्बन चेन पे तो नहीं है, एन पर है, और एन पर क्या है, इथाइल, तो एन इथाइल, दैट्स इट। ठीक है, इसको एन इथाइल अमीनो मत लिख देना, अमीनो तब लिखते हैं जब ये पूरा सब्स्टिट्यूशन होता, ये पूरा सब्स्टिट्यूशन होता है, पूरा सब्स्टिट्यूशन नहीं, ये तो बापू स्वयं है, बापू पर सब्स्टिट्यूशन है, तो लोकेशन उसकी एन है, तो एन इथाइल, बेटे का नाम पूरा हो गया। अच्छा, उसके बाद में आप क्या करना है, तो वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या, प्रॉप, बहु नहीं है तो एन 2 अमाइन। ठीक है, इसको तुम लोग अब इन तीनों को तुम लोग ट्राई करो, मैंने क्लू दे दिया, तो 5 6 7 तीनों तुम लोग ट्राई करोगे। चैट विंडो पर कोई भी आंसर नहीं लिखेगा, जब तीनों आप लोगों के हो जाएं तो बस इतना लिख देना, सर डन सर, फिर मैं सॉल्व करूंगा, अपने आंसर्स को वेरीफाई करना, इतना कॉपी करिए। डन भैया, तीनों करना है। और दूसरा यार एक बात बोलूं, इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी अगर आईयूपीएससी में स्ट्रगल है तो फिर तो कमाल की चीज है। मतलब इतना सिंप्लीफाई कर दिया मैंने आईयूपीएससी को, इतनी बारीकी से तुम्हें रूल्स बताए, इतने बेहतर तरीके से तुम्हें रूल्स बताए, मेरे हिसाब से तो आईयूपीएससी के पास जाना चाहिए। अब अगर गलती करो तो तुम अपनी गलती से कर रहे हो। आइडेंटिफाई करिए, सुधारिए उनको, अगर गलत अभी भी हो रहा है तो। सब लोग करिए बेटा, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं सब लोग करिए, उसके बाद मैं आंसर लिखूंगा। तीनों क्वेश्चंस करने हैं आपको, 5th 6th 7th तीनों। चलिए आंसर बताऊं क्या बेटा, अगर सभी ने ट्राई कर लिया हो तो? फटाफट ट्राई करिए, अभी कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर 1 मिनट रुकिए, जल्दी करो बच्चा। विवेक आसपास की चीजों पे ध्यान नहीं देते बेटा। देखो, ये कार्बन लो या ये कार्बन लो, दोनों में से कोई भी कार्बन अगर हम पेरेंटल कार्बन चेन में ले लेते हैं तो हम बोलेंगे बापू आ गया। फिर क्या करें, बहू तो नहीं है,
तो फिर लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट भी क्या, दोनों में से कोई भी बनाओ, क्या फर्क पड़ता है, ये भी 2 कार्बन की, वो भी 2 कार्बन की, तो एक पेरेंटल कार्बन चेन बना ली। पेरेंटल कार्बन चेन की नंबरिंग बापू को मिनिमम, तो 1 2। चलो बेटा कहाँ है, बेटा यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर है, ये सब्सटीट्यूशन, इसकी लोकेशन एन, एन इथाइल, सब्सटीट्यूशन का नाम खत्म, 2 डिग्री प्रीफिक्स खत्म, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, देन वर्ड रूट इथ, बहु नहीं है तो एन 1 अमाइन। ठीक है, अब सुनो, यहां पर तुम 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इथेन अमाइन लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि इथेन, इथेन में 2 कार्बन है, आप यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, पोजीशन तो 1 ही आनी है उसकी, तो इथेन अमाइन बोलो या इथेन 1 अमाइन बोलो, एक ही बात। यहां देखिए, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तो इसको लूंगा मैं और पेरेंटल कार्बन चेन ये बनाऊंगा, नंबरिंग 1 2 3, सब्स्टिट्यूशन मिथाइल है एन पर, तो नाम होगा एन एंड डाई मिथाइल प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, यहां देखो, किसी को भी पेरेंटल बना लो, तो ये हो गया एन एन डाई इथाइल, एन एन डाई इथाइल इथेन अमाइन, इथेन अमाइन या इथेन 1 अमाइन, राइट। किसके सारे सही, परफेक्ट। चलिए, तो ये अमाइंस का क्लासिफिकेशन। अब सुनो, अगला आता है आईयूपीएसी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन। साइक्लिक कंपाउंड्स जेई मेंस फेवरेट है, जनरली जेई मेंस में जब आईयूपीएसी आते हैं तो मैंने देखा है ज्यादातर सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं वो साइक्लिक कंपाउंड्स से आए हैं, और इसके बाद एक सेक्शन आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग, वो आईआईटी का फेवरेट है। तो आईआईटी में जनरली क्वेश्चंस जो देखे गए हैं वो एरोमेटिक सेक्शन से देखे गए हैं, मेंस में जनरली क्वेश्चन देखे गए साइक्लिक सेक्शन से देखे गए हैं, तो साइक्लिक सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो पहले मैं बहुत सारे कंपाउंड बना रहा हूं, तो तुम भी बना लो। सुनो, आईयूपीएसी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स टाइटल लिखोगे, ये 2 कंपाउंड मैंने बनाए हैं, इनकी जगह छोड़ के आगे मेरे साथ साथ बना लो। एग्जाम्पल नंबर 3, एक काम करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं यार, क्योंकि मैं इससे रिलेट करके 3 बनाना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, यहीं पर ही बनाएंगे, 4 वहां से बनाएंगे।
ध्यान दीजिए। सुनो, अभी समझना पड़ेगा पहले, उसके बाद भैया साइक्लिक कंपाउंड देखो टफ है। इतिहास बदलेगा क्या लगता है? समझ पाओगे? चैट विंडो पे एक बार में देखें आपका आईक्यू कितना है, ग्रास्पिंग कितनी है। एक बार में बात समझ में आती है क्या? एक बार में बात समझने के लिए पता है क्या है? कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए, बात तभी समझ में आती है। तो देखते हैं आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना है, राइट? तो समझ में आता है वो तो अपने आप ही। कि आपको कैसा समझ में आता है उससे आपकी समझ में आती है कि आपकी समझ कितनी है। ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन के साथ इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होना, तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। साइक्लिक कंपाउंड्स में मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया ना, साइक्लिक कंपाउंड्स, पीछे म्यूजिक बज रहा है, डिस्टर्ब नहीं होना। मैं ऐसे बीच बीच में अलर्ट करता रहता हूँ, पता है इससे ये अलर्ट मैं इसलिए करता हूँ कि बच्चे अलर्ट होकर बैठते हैं, तो मैंने देखा है जैसे ही वो मैं अलर्ट करता हूँ अलर्ट हो जाते हैं, तो उनको बात बहुत अच्छी समझ में आती है, इसलिए जानबूझ के मैं ये करता हूँ। ठीक है, हाँ जी, बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ। साइक्लिक कंपाउंड्स में आईयूपीएसी में सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सिलेक्शन, अभी तक जो हम लोग पेरेंटल कार्बन चेन का सिलेक्शन कर रहे थे उससे थोड़ा अलग हटके पेरेंटल कार्बन चेन के सिलेक्शन के यहाँ पर रूल्स होते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में पेरेंटल कार्बन चेन कौन सी सेलेक्ट करें? तो इसमें या तो पेरेंटल कार्बन चेन साइड चेन होगी या रिंग होगी। बड़ा ध्यान से, डिस्टर्ब नहीं होना ना। तो एग्जांपल 3 से हम समझेंगे क्या कि साइक्लिक कंपाउंड्स में पेरेंटल कार्बन चेन किसको बनाएं। तो पेरेंटल कार्बन चेन या तो रिंग बनेगी या साइड चेन बनेगी, या तो रिंग बनेगी या फिर साइड चेन बनेगी। अभी क्या बनेगी उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में या तो रिंग पेरेंटल चेन की फॉर्म में सेलेक्ट होती है या साइड चेन, ये जो साइड चेन है ये एज ए पेरेंटल हम लेंगे। कभी भी ये बेवकूफी मत कर देना जो मैंने देखा है बच्चे करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये बेवकूफी ये मत कर देना। भंडारा नहीं चल रहा है कि सब आ जाओ रे जीमण के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो कभी ये बेवकूफी मत करना कि साइड चेन तू भी आ जा, रिंग तू भी आ जा, सभी आ जाओ, ऐसा नहीं। तो साइक्लिक केस में पेरेंटल कार्बन चेन या तो रिंग को बनाना या साइड चेन को बनाना। लेकिन क्वेश्चन अभी भी ये है किसको बनाना, साइड चेन को बनाऊं कि रिंग को बनाऊं, उसके रूल अभी मैं बताऊंगा। लेकिन ये बेवकूफी नहीं करना, ग्रीन वाली बेवकूफी। ठीक है, मैंने पहले अलर्ट कर दिया तुम्हें, तो ये बेवकूफी कभी नहीं करना। अब किसको बनाएं? तो बेटा साइक्लिक केस में ध्यान से सुनना, साइक्लिक केस में सबसे पहले देखो बापू है क्या उस कंपाउंड के अंदर। बापू है क्या? हाँ है, ये रहा। बापू है क्या? हाँ है, ये रहा। तो फिर चेक करो, अगर बापू है तो बापू में खुद का कार्बन है क्या? हाँ है। तो फिर चेक करो क्या बापू में अगर कार्बन है तो क्या वो कार्बन जो है बापू का वो रिंग से सीधा कनेक्टेड है क्या? इंपॉर्टेंट बात, अगर साइक्लिक कंपाउंड में बापू है, बापू में खुद का कार्बन है और वो कार्बन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, देन ring will be the parental carbon chain. Yes, then ring will be the parental carbon chain. This will be the parental carbon chain. जैसे ही मैं ये बताता हूं तो तुम्हें एक पिछला रूल कॉन्ट्राडिक्ट होता हुआ नजर आएगा, जहां मैं कहता था कि बापू में खुद का कार्बन है तो दैट कार्बन मस्ट बी दी पार्ट ऑफ सिलेक्शन। ये वाली चीज साइक्लिक के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, साइक्लिक में सिलेक्शन का थोड़ा सा रूल अलग है। तो साइक्लिक कंपाउंड में मैंने क्या बोला कि बापू को ढूंढिए, बापू अगर है और बापू में खुद का कार्बन अगर है तो वो कार्बन अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड नजर आए, वो कार्बन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड अगर नजर आ रहा है, देन रिंग विल बी दी पेरेंटल कार्बन चेन। जिसे समझते जाना, अभी डिस्टर्ब नहीं होना। बापू है, हाँ है। बापू में खुद का कार्बन है,
क्या ये कार्बन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है? रिंगा रिंगा रोजेस। बापू है खुद का कार्बन। अगर बापू हो खुद का कार्बन ना हो तो बापू जहां कनेक्टेड वो पेरेंटल, बापू जहां कनेक्टेड वो पेरेंटल। बापू हो कार्बन ना हो तो बापू जहां कनेक्टेड वो पेरेंटल। बापू रिंग से कनेक्टेड रिंगा रिंगा रोजेस, बापू साइड चेन से कनेक्टेड साइड चेन रोजेस। तो देखो बापू है कार्बन कहां कनेक्टेड साइड चेन, तो साइड चेन रोजेस। अब साइड चेन रोजेस में कई कलाकार पता है क्या करते हैं, कई कलाकार थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। ये अपना इंदौर का गाना बजता है थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। तो इमोशनल हो गए क्या, ये सर काहे इमोशनल हुआ रहे, ये कार्बन कहां से आया बीच में रिंग का, तो ये बेवकूफी कभी नहीं करना। साइड चेन मतलब साइड चेन, फिर तुम रिंग का कार्बन इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है, तो ये काम नहीं करना। जैसे इधर देखो बापू है तो अपने मन से प्रश्न क्या पूछना है साइक्लिक केस में, मन के प्रश्न, मन से खुद से प्रश्न पूछेंगे क्या। बापू है, देखते मन क्या जवाब देता है। बापू है बापू में कार्बन है, बापू कहां है साइड चेन, तो साइड चेन रोजेस। इमोशनल नहीं होना, देखो इस कार्बन को इंक्लूड मत करना थोड़ा सा, यस। चलो अब मेरे साथ साथ गर्दन हिलाएंगे, ठीक है, मेरे साथ साथ। यार तुम ऑफलाइन होते हैं तो मजा आता, बट ऑनलाइन में भी कोशिश करते हैं अपन, तो गर्दन हिलाते हुए ना मेरे साथ साथ। बापू है, गर्दन हिलाओ, कैसे हिल रही है, ऐसी गर्दन ऐसी हिल रही है क्या सबकी, मैं चैट विंडो पे देख रहा हूं, हाँ मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ है ना, अपन बिल्कुल ऐसे मान रहे हैं कि अपन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। बापू है खुद का कार्बन, बापू किधर रिंग में, रिंगा रिंगा रोजेस। जैसे इस पे फिर से आप, बापू है खुद का कार्बन खुद का कार्बन, बापू रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या, तो साइड चेन रोजेस, तो बापू जहां वो। तो कुल मिला के एक अलग बात क्या है बेटा, अलग बात यह है कि अगर बापू हो खुद का कार्बन हो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो रिंगा रिंगा रोजेस, ठीक है। वरना नॉर्मल रूल्स, नॉर्मल रूल्स क्या, वरना बापू जहां वो रोजेस, सीधी बात। अगर अपन मोटी मोटी बात करें तो बापू अगर है खुद का कार्बन है रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो रिंगा रिंगा रोजेस, वरना जहां वो है वो रोजेस, अपन ऐसे याद रखें, ठीक है। तो यहां पर क्या रोजेस, यहां पर ब्लू रोजेस, यहां पर येलो नहीं। ठीक है, जैसे 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 अभी मेरी बात नहीं खत्म हुई है बेटा, अभी चल रही है। सेवेंथ देखो, बापू है नहीं, बापू ही नहीं है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बापू नहीं तो बहू तो है, बहू विल डिसाइड, जहां बहू वो रोजेस, बहू किधर साइड चेन, तो साइड चेन रोजेस, ये साइड चेन रोजेस। बापू है नहीं, बहू बहू किधर रिंग में, तो रिंगा रिंगा रोजेस। बापू नहीं, बहू रिंग रिंगा रिंगा रोजेस। बताओ क्या रोजेस, साइड चेन रोजेस की रिंगा रिंगा रोजेस, डिसाइड करिए आप बताइए, साइड चेन रोजेस की रिंगा रिंगा रोजेस। अरे वाह यार बढ़िया, ऐसे 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 मेरे साथ साथ पढ़ाई करोगे तो मजा आता है, ठीक है। मतलब ऑफलाइन में ऑनलाइन में भी कोशिश करें कि ऑफलाइन जैसा फील आए, क्लास में तो बिल्कुल मैं बुलवाता। बापू करेगा डिसाइड, अरे वाह देवेश वेरी गुड। तो भैया बहू बापू में बापू देखेंगे, बापू है बापू में खुद का कार्बन किधर बापू साइड, तो साइड चेन रोजेस, तो साइड चेन रोजेस, ठीक है। अब सुनो 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 सुनो, बापू है बहू है तो सिलेक्शन में क्या होता है, बापू बहू अगर ये नहीं होते तो फिर क्या, या ये डिसाइड नहीं कर पाते तो क्या, याद हो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सिलेक्शन में हमारे रूल क्या होते हैं, बापू
बहु, मैक्सिमम बहु, फिर लॉन्गेस्ट। एनआरआई का मतलब क्या होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और उससे बात नहीं बनती तो फिर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन। ये 4 रूल हमारे चलते हैं सिलेक्शन के। नंबरिंग के रूल क्या चलते हैं? नंबरिंग के रूल चलते हैं बापू मिनिमम, उससे डिसाइड नहीं होता तो बहु मिनिमम, उससे डिसाइड नहीं होता और झगड़े हो जाएं तो छोटी बहु मिनिमम, फिर उससे डिसाइड नहीं होता तो बच्चे मिनिमम। बच्चों की लोकेशन क्लैश हो जाती है तो फिर क्या? तो फिर बच्चों के नाम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है, शास्त्रानुसार जो पहले आता है, वो मिनिमम। तो अपने मतलब मोटे मोटे ये 2 रूल हमेशा याद रखें। सिलेक्शन के 4 रूल और नंबरिंग के ये। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। सिलेक्शन में रूल्स किस ऑर्डर में चलते हैं? बापू, बहु, लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन, इस ऑर्डर में चलेगा। नंबरिंग में ऑर्डर क्या चलेगा? बापू मिनिमम, बहु मिनिमम, झगड़ा होने की सूरत में छोटी बहु मिनिमम, उससे बात ना बने तो बेटे मिनिमम, जल्दी आने चाहिए, लोवेस्ट सेट। उससे बात ना बने तो फिर बेटों का नाम, जिस बेटे का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको मिनिमम। तो इसी ऑर्डर में हम लोग रूल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो। तो यहां पर सिलेक्शन में क्या? 4 कार्बन, बापू नहीं बहु नहीं तो लॉन्गेस्ट देखेंगे। 4 कार्बन है रिंग में और यहाँ कितने? 1 2 3 4 5। तो साइड चेन रोजेस। बताइए 12th में रिंगा रिंगा रोजेस और साइड चेन रोजेस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दिस इज रिंगा रिंगा रोजेस। अब सुनो 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 13th में बापू नो, बहु नो, लॉन्गेस्ट दोनों, 4 4। अब क्या करें? देन रिंगा रिंगा रोजेस, देन रिंगा रिंगा रोजेस। तो कभी अगर बापू बहु कुछ नहीं समझ में आ रहा, लॉन्गेस्ट में भी दोनों हैं, इधर भी 4 इधर भी 4, तो फिर रिंगा रिंगा रोजेस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं साइक्लिक कंपाउंड में सिलेक्शन समझ में आ गया होगा। अब मैं नेमिंग पे आता हूं, समझो। अब नेमिंग, भैया सिलेक्शन तो हो गया, सिलेक्शन के बाद में नंबरिंग भी तो करनी पड़ती है, नंबरिंग के बाद आती है नेमिंग, थर्ड स्टेप। तो पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग के वही रूल्स, नॉर्मल रूल्स, बापू मिनिमम, उससे डिसाइड ना हो तो बहु, फिर बच्चे, वही चलेगा। तो यहां पर हम उस कार्बन को मिनिमम देंगे जिससे बापू को मिनिमम मिलता हो। तो बापू इस कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको 1 देंगे, तो 1 तो इसको आएगा। अब देखो नंबरिंग में मैं यूं भी नंबरिंग कर सकता हूं ऐसी, 2 3 4 5 6, क्योंकि पेरेंटल कार्बन चेन ये रही तो नंबरिंग इसी को देनी है। क्या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम 1 इसको दे दें बापू को और फिर 2 इसको दें? मतलब नंबरिंग 1 से यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, 3 4 5 6। अब हमें डिसाइड करना है कि येलो वाली की ब्लू वाली। तुम डिसाइड करो कौन सी नंबरिंग सही है, येलो वाली की ब्लू वाली? वेरी गुड, येलो वाली। क्यों येलो वाली? क्योंकि भैया ये बापू है, ये बेटा है और ये बहू है, बहू। तो भैया बापू तो 1 पे आ रहा है। अब झगड़ा है बेटे का बहू का, तो प्रायोरिटी गोज टू बहू। अभी भी कई बच्चे हैं वही ढाक के 3 पात, कितना ही समझा लो, 50 बार बोल दिया कि भैया प्रायोरिटी लिस्ट केवल बापू डिसाइड करने के काम आती है, उसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं सब बेटे होते हैं, बेटे बहू में बहू की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। फिर भी पता नहीं क्यों यार इससे ज्यादा प्रायोरिटी इसको दे रहे हैं। घोर कलयुग यार। हमें सर सिखा रहे हैं कि बापू को मोस्ट प्रायोरिटी, फिर बहू को मोस्ट प्रायोरिटी, फिर बेटे को। वो क्या कर रहे हैं? बेटे को पहले। गलत बात, ऐसी गलती ना करें यार। गलती एक बार होती है, बार बार गलती करते हैं उसको गुनाह कहते हैं। ठीक है, चलो अब नाम लिखना है। तो बेटे और बहू में भैया बहू की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, बहुत स्पष्ट शब्दों में मैंने बताया। अब नाम लिखना है, नाम लिखना है, नाम लिखते हैं। नाम लिखने में भैया ऑर्डर, ऑर्डर में क्या? सबसे पहले बेटे का नाम, बेटा कौन? OH, प्रीफिक्स क्या? हाइड्रोक्सी, लोकेशन 6, तो 6 हाइड्रोक्सी। बड़े तसल्ली से नाम लिखें। ये 2 डिग्री प्रीफिक्स कंप्लीट किया। इसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब जीवन में पहली बार तुम 1 डिग्री प्रीफिक्स देखोगे, तो अपना सीक्वेंस निकालो, जरा पेजेस पलटो, जहां पर भी अपने नोट्स के पेजेस पलटो और वो सीक्वेंस निकालो। सब लोग निकालो सीक्वेंस नोट्स में। निकाल लिया क्या? फिर मैं बोलूंगा। अब सुनो, अपने उस सीक्वेंस को ध्यान से देखो।
उसमें मैंने प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में कुछ लिखवाया। क्या लिखा हुआ है देखो नोट्स में, उसमें लिखा है दिस इज यूज्ड व्हेन पेरेंटल कार्बन चेन इज रिंग। ये साफ साफ लिखा है। दिस इज द केस जहां पर पेरेंटल कार्बन चेन हमें रिंग नजर आ रही है। बिल्कुल, तो पेरेंटल कार्बन चेन रिंग है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। क्या प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करें, तो ये मोनोसाइक्लिक रिंग है तो यहां साइक्लो प्रीफिक्स हम यूज करेंगे। तो साइक्लो साइक्लो, तो ये साइक्लो क्या डिनोट कर रहा है बेटा, प्राइमरी प्रीफिक्स को। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है वर्ड रूट। पेरेंटल कार्बन चेन में कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो 6 के लिए हेक्स, तो हेक्स क्या आ गया बेटा, वर्ड रूट आ गया। उसके बाद क्या होता है, पेरेंटल कार्बन चेन में कहीं कोई बहू है क्या, हाँ जी है, छोटी बहू किसकी है, जो पहले फेरे ले रहा है, 2 की, तो 2 इन, ये क्या हुआ, ये हुआ आपका 1 डिग्री सफिक्स। इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा पीएफजी के लिए 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स के बाद में 2 डिग्री सफिक्स आता है। अब ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है। बापू कौन, सीओएच। सीओएच के 2 सफिक्स होते हैं, एक होता है ओइक एसिड, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट्स में देखिए आप प्रायोरिटी लिस्ट में। ओइक एसिड हम तब काम में लेते हैं जब सीओएच बापू हो और उसका कार्बन पेरेंटल कार्बन चेन का पार्ट हो, जितने भी अपने पुराने केसेस। दिस इज द केस जहां सीओएच बापू है लेकिन उसका कार्बन पेरेंटल कार्बन चेन का पार्ट नहीं है। इसी दिन के लिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाया गया, आप चेक करो जरा। तो वहां साफ साफ लिखा है कि भैया सीओएच का जो सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो ऐसे सीओएच का जहां पर कार्बन पे ब्रैकेट नहीं है, और ब्रैकेट का इंस्ट्रक्शन ऊपर लिखा था। तो यहां पर हमें ऐसा सफिक्स यूज करना है सीओएच का जहां सीओएच बापू हो और पेरेंटल कार्बन चेन का पार्ट ना हो। पेरेंटल कार्बन चेन का पार्ट नहीं है और सफिक्स यूज करना है, तो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दिस इज 2 डिग्री सफिक्स। दूसरा, ये कोई वॉवल नहीं है सी, तो ऐसा नहीं जबरदस्ती ई, जबरदस्ती स्वर ड्रॉप नहीं करना, ठीक है। तो दिस इज इट्स नेम, 6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। बात समझ में आ गई सभी को, इज इट क्लियर बेटा। तो मैंने बहुत आराम से समझाया पहला एग्जांपल, ठीक है ना। शुरू में ये अजीब लगेगा, कुछ रूल्स भूलोगे, बट बिलीव मी लास्ट तक आता है तो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। मोनोसाइक्लिक, अनिरुद्ध सुनो बेटा, मोनो मोनो मतलब एक, साइक्लिक मतलब रिंग। तो एक रिंग के लिए अपन टर्म यूज करते हैं मोनोसाइक्लिक, तो मोनोसाइक्लिक के लिए प्रीफिक्स होता है साइक्लो। उसके नीचे देखो बाईसाइक्लो लिखा है, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की नेमिंग पढ़ेंगे, वहां 2-2 रिंग्स होंगी कंपाउंड में, ठीक है ना। तो ये मोनोसाइक्लिक, राइट बच्चा। चलो, ये पहले वाली स्लाइड बिटिया, आपने किसी ने पूछा था मुझसे पुरानी स्लाइड के बारे में। ऋतुराज यार फिर रूल्स डिक्टेट कर दो, ये जितने रूल्स हैं ना सब मॉड्यूल में लिखे हैं, मत चिंता करो। तो मॉड्यूल में मैं अगर पीडीएफ नहीं भी दूंगा तो भी मॉड्यूल में सारे रूल्स लिखे हैं। इंपॉर्टेंट पता है क्या इंपॉर्टेंट है, वो रूल्स खून में आ जाने चाहिए। आईयूपीएससी में मैंने डे 1 ही कहा था कि मैं कोई नोट्स वोट्स बनवाता नहीं ज्यादा। आईयूपीएससी में क्या, नाम देना आना चाहिए, खत्म बात। और रूल्स ऐसे होने चाहिए कि हमेशा टिप्स पे, यार नाम ही देना नहीं आता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब क्या है। तो नाम तो टिप्स पे आना चाहिए सारे के सारे, और प्रैक्टिस से वो टिप्स पे आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, जैसे मैंने अभी कुछ बताया तो अपने हिसाब से लिख लो। इसमें क्या सिलेक्शन के लिए रूल क्या बताया कि भैया बापू है क्या, अगर बापू में स्वयं का कार्बन है, वो अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो रिंगा रिंगा रोजेस, अदरवाइज जहां है वो रोजेस, खत्म बात। एक लाइन का रूल है, मैंने अपनी लैंग्वेज में बोल दिया, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है। सुशांत, आज में जीना सीखो, भविष्य की चिंता नहीं। आज अगर सुधर जाएगा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा, तो मत चिंता करो स्पायरो क्या होता है, बाईसाइक्लो क्या होता है। अभी साइक्लिक चल रहा है, अभी का सत्य यह है कि साइक्लिक चल रहा है, तो बस अभी सत्य जो चल रहा है उसी को देखो। जब साइक्लिक आ जाएगा मैं ऑटोमेटिकली बाईसाइक्लो स्पायरो सिखा दूंगा, चिंता नहीं करो। चलो, इसका नाम बताओ, और इसका नाम तो मैं बताऊंगा, ये टफ होगा तुम्हारे लिए, तुम इसको ट्राई करो पहले। इसमें रुको, मैं कलाकारी करना चाह रहा हूं, मैं कलाकारी करना चाह रहा हूं। चलो अब बताना यार, कि 2 में मैंने यहां पर एक OH जोड़ दिया, नाम बताइए।
साइक्लोपेंट 1 कार्बेल्डिहाइड। वेरी गुड तनिष्क यार, बढ़िया। तूने ये बीच बीच में सांस क्यों लिए रे तनिष्क? साइक्लो घेरे लंबी सांस, पेंट 1 तो बीच में सांस मत लो, मतलब स्पेस नहीं देना, मजाक में बोल रहा हूं। 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स। कुछ यार ये तेरे को हेक्स दिख रहा है क्या बेटा? तू चाय पी या दूध पी, जो भी तू पीता है ढंग से पी। हेक्स कहां से आ गया? पेंटल कार्बन चेन 5 कार्बन की है तो नींद नहीं खुली कुछ। 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट 1 कार्बेल्डिहाइड। ठीक है सुहानी बिटिया। ये यार एक सेकंड, ये अलग अलग नंबरिंग क्यों आ रही है? कुछ 3 बोल रहे हैं, कुछ 4 बोल रहे हैं, ये चक्कर क्या है? कोई 4 हाइड्रोक्सी बोल रहा है, कोई 3 हाइड्रोक्सी बोल रहा है, नंबरिंग अलग अलग कर रहे हो। चलो देखो, मैं करता हूं नंबरिंग। मैं तो भैया जो मैंने सिखाया मैं तो वैसे ही करूंगा, ठीक है। मुझे कमल सर ने पढ़ाया है, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, तो कमल सर ने जो पढ़ाया मैं तो बिल्कुल, मतलब मैं आपको अपनी जगह, अपने आप को मैं आपकी जगह रख के बात कर रहा हूं। तो आपको कमल सर ने पढ़ाया तो मेरे को भी कमल सर ने पढ़ाया, ठीक है। तो कमल सर ने बढ़िया पढ़ाया, और जो कमल सर ने पढ़ाया ना वो मैं चेक करूंगा। तो भैया कमल सर ने मेरे को बताया था कि बापू जिस कार्बन से कनेक्टेड उसको मिनिमम देना है अपने को रिंग में भी, क्योंकि बापू को मिनिमम देना है, तो 1। अब सुनो सुनो सुनो, इसके बाद अब 2 चॉइसेस, या तो नंबरिंग में यूं करूं 2 3 4 5, या फिर नंबरिंग में यूं करूं 1 2 3 4 5। बिल्कुल 2 चॉइसेस हैं। अब क्या करें? मैं समझ गया ये 2 अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं, कोई 3 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, एक और नई बात, एक और नई बात, जब नंबरिंग करें ना तो एक विशेष बात का ध्यान रखना। क्या, मैं इसको हटाता हूं, पहले इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ। नंबरिंग अब सही वाली अपन करेंगे, सुनो। 30 सेकंड के लिए ध्यान दोगे तो बात समझ में आ जाएगी। बापू को मिनिमम, अब 2 किसको दें, 2 इसको दूं कि इसको दूं? तो एक बात हमेशा याद रखना, बहू के दोनों कार्बन को हमेशा कंटिन्यूटी में नंबरिंग आती है। ये अनर्थ कभी मत कर देना कि बहू के एक कार्बन को तो 1 मिला और फिर टाटा बाय बाय रे मैं आता हूं 2 3 4 5। ये अनर्थ मत कर देना। बहू के दोनों कार्बन को कंटिन्यूटी में नंबरिंग देते हैं, ऐसा नहीं कि एक को 1 एक को 5, ठीक है ना। तो भैया बहू जिन 2 कार्बन के बीच में होती है ना, उनकी नंबरिंग कंटिन्यूटी में आती है, ये रूल है। तो ऐसे टाटा बाय बाय वाला कंसेप्ट मत अपना लेना, है ना। तो जो बच्चे 4 हाइड्रोक्सी बोल रहे हैं वो बहू के दूसरे कार्बन को टाटा बाय बाय करके जा रहे हैं, तो ये नहीं 1 इसको, क्योंकि बहू है तो 2 इसको ही मिलेगा, ये रूल है। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, बहू के दोनों कार्बन को कंटिन्यूटी में नंबरिंग देने का रूल है। तो 1 इसको आया तो 2 इसको ही आएगा कंपलसरी, 3 4 5, ठीक है। तो सही नाम क्या आएगा? 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो पेंट 1 कार्बेल्डिहाइड। बात समझ में आ गई बेटा? बेटा बेटा भाड़ में जाए, अभी मैंने रूल क्या बोला आपको? बहू के दोनों कार्बन को कंटिन्यूटी में नंबरिंग आती है, मतलब आती है, ठीक है। कभी टाटा बाय बाय नहीं चलता। चलो अनिरुद्ध, एक बार नंबरिंग वाला पॉइंट फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान देना बेटा। यार कोशिश किया करो एक ही बार में समझ में आ जाए, आईक्यू इसी को बोलते हैं। देखो बापू नंबर 1, अब इसके बाद में नंबर 2 देना है, तो मेरे पास चॉइस है इधर भी, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड मुझे दिख रहा है। तो सर ने एक रूल बताया है कि डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को कंटिन्यूटी में नंबरिंग देने का रूल है। कंटिन्यूटी में नंबरिंग देना ही है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। मल्टीपल बॉन्ड के दोनों कार्बन को कंटिन्यूटी में नंबरिंग देने का रूल होता है। तो 1 अगर इसको दिया है तो 2 इसको कंपलसरी देना पड़ेगा, आप उधर जा ही नहीं सकते, जा रहे हो तो सरासर गलत, ठीक है ना। 3 4 5, राइट। चलो जैसे यहां देखो, फर्स्ट वाले को मान लो तुम 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते, तो भी देखो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को 5 6 मिला या इधर से 2 3 मिला, तो ये होता ही है बेटा।
मल्टीपल बॉन्ड के दोनों कार्बन को हमेशा याद रखिएगा कंटिन्यूटी में ही नंबरिंग आती है, आनी ही चाहिए, नहीं आ रही तो आपको देनी ही है, कंटिन्यूटी में नंबरिंग देना है। थर्ड को ट्राई कर पाओगे क्या? मैं ट्राई करता हूं, ध्यान देना। ये पेरेंटल कार्बन चेन, नंबरिंग बापू 1 2 3, देखो मल्टीपल बॉन्ड को ऑटोमेटिकली कंटिन्यूटी में नंबरिंग आती है। अभी तक जितने केसेस सब में मल्टीपल बॉन्ड को कंटिन्यूटी में नंबरिंग आई है। यहां अगर किसी केस में तुम्हें लगता है कि यार डिसकंटिन्यू हो रहा है तो भैया कंटिन्यूटी में नंबरिंग देनी है, ये रूल है ना। अब समझो इसमें बेटा बेटा ये रहा, और ये तो बड़ा अजीब बेटा है, मत चिंता करो, कोई चिंता नहीं, जो अपन ने पढ़ा वो सही था। एल्केन याद है? एल्केन, तो एल्केन के बेटे को एल्काइल कहते थे, एल्कीन के बेटे को एल्कीनाइल कहते थे, एल्काइन के बेटे को एल्काइनाइल कहते थे, ऐसे ही साइक्लो एल्केन के बेटे को साइक्लो एल्काइल कहेंगे। मैं यहां लिख देता हूं। तो अगर सब्स्टिट्यूशन साइक्लो एल्कीन का है, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, साइक्लो एल्केन का अगर सब्स्टिट्यूशन है उसका नाम क्या आएगा? साइक्लो एल्काइल। अगर साइक्लो एल्कीन होता तो वही यार, एल्कीन का एल्कीनाइल, तो साइक्लो एल्कीन का साइक्लो एल्कीनाइल। ऐसे ही साइक्लो एल्काइन का साइक्लो एल्काइनाइल, वही एल्केन का एल्काइल, एल्कीन का एल्कीनाइल, एल्काइन का एल्काइनाइल। तो यहां देखो इसका नाम क्या दें? ये साइक्लो हेक्स नजर आ रहा है, तो साइक्लो हेक्सेन का रेसिड्यू पार्ट क्या कहलाएगा? साइक्लो हेक्सेनाइल नहीं, हेक्साइल। एल्काइल एन हट के वाइल लगाते हैं, तो ये कहलाएगा साइक्लो हेक्साइल। तो हुआ क्या? 3 साइक्लो हेक्साइल prop 2 इन 1 ओइक एसिड की 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इस केस में बताना मुझे, ओइक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लगाओगे? ओइक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी गुड, ओइक एसिड, क्योंकि पेरेंटल कार्बन चेन में कार्बन इंक्लूड हो रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड तब लगाते जब एक्सक्लूड होता। तो अगर ओइक लगा रहे हो तो भैया ई ड्रॉप करना पड़ेगा, वोवल, तो 2 इन 1 ओइक एसिड, so this will be its IUPAC। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई बेटा? वेरी गुड, चलो अब अगला ट्राई करो। फोर्थ वाला ट्राई करना बच्चा, फोर्थ वाला। क्या ऋषभ, फिर एक बार में बात समझ में नहीं आई? चल अब फोर्थ वाला बताऊंगा, उससे समझना। देखो नंबरिंग करूं, बापू 1 2 1 2, बापू डिसाइड नहीं कर रहा बेटा कौन है, ये रहा बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन है। बेटे को मिनिमम 1 2 3। अब इस बेटे का नाम देना। बेटे का नाम कैसे देते हैं? सुनो अभी पहले नाम देना ही सीख लेते हैं। मान लो ये पेरेंटल कार्बन चेन, इस पर ये सब्स्टिट्यूशन है और 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है। तो कैसे लिखें समझो, रिंग दिख रही है, एक रिंग दिख रही है, तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं हम लोग? साइक्लो, साइक्लो, साइक्लो। उसका बाद वर्ड रूट हेक्स, बहु नहीं है तो एन, लेकिन 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 क्योंकि ये खुद बेटा है तो एक एन तो आएगा नहीं, एन हटके क्या आएगा? वाई एल। यार ये मिटा, सर ने मेरे को सिखाया था यार। हाँ, कभी कभी क्या हो जाता है,
साइक्लोहेक्स एन हटा के वाई तो क्या नाम आ गया? साइक्लोहेक्साइल। जैसे देखो देखो देखो, अभी बात नहीं खत्म हुई। किसने? ऋषभ ने शायद मुझसे पूछा था। ऋषभ बेटा इसका नाम बताइए। ऋषभ तुमने ही पूछा था ना मुझसे, ऋषभ इसका नाम बता बेटा। अगर ये सब्स्टिट्यूशन होगा तो प्रीफिक्स क्या आएगा बता जरा। ऋतुराज नहीं, ऋषभ कहाँ गया ऋषभ यार? ऋषभ नाम लिख बेटा, मैं वेट कर रहा हूं। टेट्रा क्या है ये? ऋषभ तुम्हारे अलावा सबने नाम दे दिया है। सबके नाम सही हैं। देखो क्या होगा, ये रिंग है तो साइक्लो, 4 कार्बन तो ब्यूटेन नहीं ब्यूटाइल। ठीक है, जैसे अब समझो बेटा, मान लो इसका नाम देना होता है, ये ऐसे बेटा होता, तो क्या करें समझना, तो घबराना नहीं, कभी नहीं घबराना। एल्कीन का बेटा एल्किनाइल कहलाएगा, तो साइक्लो एल्कीन का बेटा साइक्लो एल्किनाइल कहलाएगा। बेटों में गणेश जी महाराज सब कुछ होते हैं, वही रूल। तो पता है इसमें क्या, ये गणेश जी महाराज 1, नंबरिंग इधर से नहीं, मैं इधर से जाऊंगा, बहु को मिनिमम 2 3 4 5 6। अब नाम देना है, तो देखो नाम क्या देंगे, साइक्लो 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट हेक्स, फिर 2 इन लिखने वाले थे, लेकिन क्योंकि ये बेटा है तो करते क्या है, इन में ई हटाते हैं। यार ये क्या होता है यार, अच्छा लास्ट वाला ई हटाते हैं और वाई एल लगाते हैं, याद है? एल्कीन का बेटा एल्कीनाइल, तो साइक्लोहेक्स 2 इन नहीं, साइक्लोहेक्स 2 इनाइल। जैसे इसका नाम दो, इसका नाम देके बताना अगर ये बेटा हुआ तो। ऋषभ यार अब तो आ गया होगा बेटा यार तेरे को, कि अभी भी नहीं आया? सब आंसर दे रहे हैं इतनी स्पीड से। बिल्कुल, देखो नाम क्या, गणेश जी महाराज की जय हो। तो 1, अब किधर से जाऊं, 2 3 4 पे वो, 2 3 पर वो, इधर से जाऊंगा भैया, बहुत जल्दी चाहिए। ठीक है, अब नाम देते हैं, साइक्लो हेक्स 3 इन नहीं इनाइल। ठीक है, वेरी गुड, चल बढ़िया। भैया कॉफी विद के सर। बेटा एक बात और, एक बच्चा लिख रहा है कि सर ही इज जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। गलत बात, डाउट कैसा भी हो, किसी भी बच्चे का हो, डाउट डाउट होता है, और अगर डाउट आया है तो वो क्लैरिफाई होना चाहिए। आप सोचिए, अगर ऋषभ ये डाउट नहीं पूछता तो मैं आपको इतने इलस्ट्रेशन शायद नहीं करवाता, अभी कॉफी विद के सर दूंगा नहीं। तो आप कहीं ना कहीं किसी के डाउट से फायदा सभी का हुआ ना, तो हमेशा डाउट को अप्रिशिएट करेंगे। सर कुछ भी बोलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे आके, कोई भी कुछ भी बोलेगा, डेफिनेटली वो आपके लिए काम का होगा। किसी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, कभी सिली डाउट नहीं होता, डाउट डाउट होता है, कैसा भी हो, उससे हमें हमेशा सीखने को मिलता है, क्योंकि सर जब उस पर बात करना चालू करेंगे तो सर हमें कुछ सिखा देंगे। ठीक है, तो सभी को, ऋषभ को थैंक यू बोलना है कि यार उसने, उसकी वजह से हमें कुछ और इलस्ट्रेशन मिल गए, वरना शायद सर नहीं करवाते। और देखो, तो एक बार सबको, सब ऋषभ को थैंक यू बोलेंगे यहाँ पर, थैंक्स ऋषभ। देखो, तो ऋषभ ने इतना बढ़िया डाउट पूछा, तो उसके लिए ये देखिए, कॉफी विद के सर, अगर ये बेटा है तो देखते हैं कौन इसका नाम बता देता है। मस्त बेटा,
करो ट्राई, देखें। देखते हैं कौन, कॉफी विद केके सर, इसको कौन क्रैक करता है। बड़ा नाम होगा तो तुम लिख नहीं पाओगे, तो बस लिख देना सर डन सर, कॉफी विद केके सर, टुडेज कॉफी विद केके सर। थोड़ा जल्दी करो यार, बहुत सारे कंपाउंड के नाम देने हमें। मुझे तुम्हें पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है यार। डन। परफेक्ट। चलो देखो बेटा, इसमें पता है पक्का गड़बड़ की होगी, मैं बता रहा हूं तुम्हें। अच्छा सुनो, जो गड़बड़ मैं बता रहा हूं, अगर वो गड़बड़ आपने की तो शर्माना नहीं, मुस्कुराना, अरे अच्छा हुआ सर ने मेरी गड़बड़ पकड़ ली। तो एक गड़बड़ पता है क्या की होगी, इतने सारे बच्चे, पक्का एक गड़बड़ किसी ना किसी ने जरूर की होगी, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है। गड़बड़ पता है क्या की होगी उसने, उसने ये जितने फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें बापू बना दिया होगा। और पता है नाम क्या लिखा होगा, समझाता हूं। कुछ अजीबोगरीब कुछ नाम लिखा होगा उसने, 1 2 3 4 5 6, तो कुछ नाम ऐसे कुछ लिखा होगा उसने, 3 हाइड्रोक्सी, 4 नाइट्रो, साइक्लो हेक्स, 5 साइक्लोहेक्स, 5 इनाइल, 2 ऑन। ईमानदारी से बताओ ऐसा कुछ नाम किसी ने लिखा है क्या? 3 हाइड्रोक्सी, 4 नाइट्रो, साइक्लोहेक्स, 5 इनाइल, 2 ऑन, ऐसा कोई नाम किसी ने लिखा है क्या? नहीं। देखो पूरी ईमानदारी, पूरी, सॉरी नहीं बोलना बेटा, तुम अभी भी नहीं समझे। सॉरी किस बात की यार? आज तक जितने कंपाउंड मैंने पढ़ाए, अगर एक भी नाम तुमने गलत किया उसके लिए भी सॉरी नहीं बोलना। अरे तुम बच्चे हो, तुम सीख रहे हो सब्जेक्ट यार, कोई बात नहीं, थोड़ी देर से समझ में आने का क्या होगा। तो गलती करना, गलती की इट्स ओके, एक्सेप्ट करो बस कि सर मेरे से गलती हो गई। तो किसने गलती की? हाँ, वेरी गुड। तो देखा मेरा एक्सपीरियंस, ये बाल ऐसे ही काले नहीं हुए हैं, अनुभव से काले हुए हैं। तो मेरे को पता था। अब समझो बेटा, जैसे तुमने गलती कर ली, सर ने पॉइंट आउट किया गलती को, अब सर जो समझा रहे हैं ये बात ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि ये गलती रिपीट ना हो। तो गलती तो तुम लोग करोगे, बस गलती को रिपीट करना बंद करो। मैं हमेशा किस बात से नाराज होता हूं कि यार कोई गलती तुमने कर दी, जब सर ने समझा दिया उसके बाद फिर उस गलती को रिपीट मत करो। नई गलती तो एक्सपेक्टेड है, करते रहोगे, अरे बच्चे हो गलती तो करोगे ना यार, नई नई गलतियां करो, बट कोई भी जो गलती पुरानी है जिसको समझा दिया गया उस गलती को रिपीट करने से बचो, ठीक है? तो देखना सब्जेक्ट अच्छा होता चला जाएगा। चलो, तो अब इसमें पता है गड़बड़ क्या है बेटा, मैं समझाता हूं। मैंने साफ साफ समझाया था पुराने लेक्चर्स में भी कि जब किसी बेटे का नाम देते हैं तो बेटे में बाप कभी नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। कंपाउंड का जो बापू है जो है वो है, उसके अलावा जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कहीं भी आए, किसी बेटे पर आए, पेरेंटल कार्बन चेन पर आए, जितने रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं दे ऑल कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूशन। ये साफ साफ मैंने समझाया। तो जब ये बेटा है तो भैया बेटे में बापू बनाते ही नहीं है, मतलब बेटे में भी कोई भी फंक्शन ग्रुप अगर होगा तो वो बेटे की तरह ही ट्रीट होगा। तो ये गड़बड़ नहीं करना बेटा, ठीक है? अब जैसे फिर से मैंने पॉइंट आउट किया, तो अब नेक्स्ट टाइम कभी ये गड़बड़ नहीं करना, तो ये गलत है। चलो अब समझो, समझो। तो जितने फंक्शन ग्रुप होते हैं बेटे में हो कहीं और हो, बापू के अलावा जितने भी होंगे कहीं भी हो, सब बेटे होते हैं, तो सब बेटे हैं। अब इस बेटे का नाम देना, तो गणेश जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, वन। अब भैया मेरे पास ये बेटे हैं, ये बहू है, बहू की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 2 3 4 5 6, ठीक है? अब नाम देना, 3 बेटे हैं, इसका होता है ऑक्सो, इसका होता है हाइड्रोक्सी, इसका होता है नाइट्रो। अब ABCDEFGH IJKLMN
O तो पहले ये आएगा, तो 5 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो 6 ऑक्सो। सुनो, ये अपने 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला काम हो गया। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट 6 तो हेक्स 2 इन नहीं बेटा, इनाइल, क्योंकि ये खुद बेटा है तो ये इसका नाम होगा। कितने लोगों का सही रहा जल्दी से बताओ, ईमानदारी से, पूरा सही। अरे भैया ये तो बहुत ही बढ़िया है यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टफ था। अगर इसको क्रैक कर दिया तो मजा आ गई यार, इसके लिए तो डबल कॉफी बनती है। सुनो सुनो, हर्ष लिख रहा है, सर आप ये हमेशा क्यों कहते हो कि बाल काले हुए हैं? यार देखो बेटा, जो लोग, सब लोग कहते हैं वो मैं नहीं कहता, कुछ अलग कहना पसंद करता हूं। सब लोग कहते हैं कि मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, तो ये तो कॉमन डायलॉग है कि भैया अनुभव से बाल सफेद होते हैं, बट मैंने डायलॉग को चेंज कर दिया। मेरा डायलॉग क्या है? मेरे बाल ऐसे ही काले नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यार मेरा अपना स्टाइल है, राइट? चलो 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 भैया, अब सुनो सारे, अब तुम्हें नाम देना है, बहुत हो गया। तो मेरे हिसाब से अब तुम नाम देना स्टार्ट करो। कहां से यार? अपना यहां से, फोर्थ से अब नाम देना स्टार्ट करते हैं। फोर्थ का तो नाम मैं लिख देता हूं जल्दी से। तो ये हो गया 1 साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, ये नाम है बच्चा। अब तुम लोग 5 6 7 8 9 जल्दी से ट्राई करो। और मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं, यहां स्टार लगा रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं, मतलब पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है गलत करने की। तो क्या आप सही कर पाओगे? क्या आप सही कर पाओगे? ट्राई करो। अब एक और चीज, चैट विंडो पे कोई भी आईपीएससी नहीं लिखेगा, बस ये ईमानदारी से 5 क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में ट्राई करिए। जब हो जाए पांचों क्वेश्चन डन लिखना, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है? साहिल, वो एक्सपीरियंस वाले काले वाला अलग होते हैं। आरुष अभी बताऊंगा बेटा, देख जरा, पेरेंटल कार्बन चेन ये रही ना, तो बापू को मिनिमम, तो बापू 1 2 3 दैट्स इट। तो बापू की लोकेशन 1, और इस पे सब्स्टिट्यूशन भी है, ये रहा सब्स्टिट्यूशन। नाम क्या होगा इसका? 1 साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन, प्रोपेन 1 ऑल। और ई ड्रॉप करना बच्चा है ना, ई ड्रॉप करना, तो ये नाम होगा, राइट? चलो अब 6 ट्राई करो। आरुष बात समझ में आ गई बच्चा? ठीक है बेटा, चल अब ट्राई कर, बाकी क्वेश्चंस ट्राई कर। यार मेरे को वोकल कॉर्ड में दिक्कत है अपूर्व, इसीलिए क्या डॉक्टर ने मुझे धीरे धीरे बोलने के लिए कहा है। हम्म, ओके ऋतुराज, टेक केयर बेटा। देखो सिक्स्थ वाले में सिलेक्शन तो हो गया बेटा। अगर किसी को सिलेक्शन में अगर डाउट है तो ये वीडियो जब अपलोड होगा कल, तो एक बार देख लेना। ठीक है, सिलेक्शन मैंने अभी शुरुआत में समझाया था ना, तो देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा। हाँ, बापू बेटा, तो बापू 1, फिर 2 3 4, तो नाम होगा 2 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल, और ई ड्रॉप होगा। आंसर चेक कर लें।
इसमें देखो पेरेंटल कार्बन चेन में ये सब्स्टिट्यूशन है और ये बहु है, तो बहु को मिनिमम देंगे तो 1 2 3, तो नाम होगा 3 साइक्लोब्यूटाइल प्रॉप 1 ईन। ठीक है, सिक्स्थ वाले में नेमिंग क्या होगी? सिक्स्थ वाला आप चैट विंडो पे लिख सकते हो। सिक्स नहीं, सॉरी सॉरी, एट्थ वाला, हाँ एट्थ वाला 1,6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। तुषार ठीक है यार, नहीं ठीक 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 है कि नहीं, देखना पड़ेगा, रुक। दो हो सकते हैं, या तो 1,6 होगा या 2,3 होगा, दो में से एक ऑप्शन होगा। आओ यार इसको डिस्कस करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सुनो। इसमें चक्कर नंबरिंग का ही है। अगर नंबरिंग में ऐसा करता हूं 1 2 3 4 5 6, और एक नंबरिंग में ऐसे करूं 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग और भी हो सकती है। हाँ नंबरिंग यहां से भी तो हो सकती है। रुको अभी पहले इसको चेक कर लेते हैं, ध्यान देना। ये जो येलो वाली नंबरिंग करी मैंने 1 2 3 4 5 6, और एक दूसरी मैंने पिंक वाली करी है, इसमें बताओ सही कौन सी होगी? अगर नंबरिंग में ऐसे करता हूं तो येलो वाली अच्छी है कि पिंक वाली अच्छी है? बताओ जरा। येलो वाली। पिंक वाली में गड़बड़ क्या है? पिंक वाली में गड़बड़ है कि आपने बहु को कंटिन्यूटी में नंबरिंग नहीं दी, 1 इसको दिया तो 2 इसको दे दिया, जबकि 1 इसको दिया 2 इसको देना, तो पिंक वाली नंबरिंग तो इसलिए गलत होगी, तो पिंक वाली तो हटाओ, गलत है, क्योंकि बहु के दोनों कार्बन को कंटिन्यूटी में नंबरिंग देना चाहिए। अब सुनो एक और पिंक, 1 अगर इसको दिया तो 1 इसको भी तो दे सकते हैं, और बहु को कंटिन्यूटी में नंबरिंग देनी है तो 2 3 4 5 6, तो फिर से दो टाइप की नंबरिंग, और दोनों में डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, बापू नहीं है तो बहु को 1 मिल रहा है, बहु को मिनिमम मिल रहा है। अब क्या करें? बहु को मिनिमम दोनों में मिल रहा है, तो क्या करें? तो फिर बेटों को मिनिमम, तो बेटों की लोकेशन का सेट देखो, पिंक में सेट आ रहा है 2,3, और येलो में सेट आ रहा है 1,6। जैसा सिखाया वैसा पढ़ा रहा हूं। बहु को मिनिमम, बहु को 1 दे दिया, बहु के दोनों कार्बन को कंटिन्यूटी में नंबरिंग, कंटिन्यूटी में नंबरिंग है दोनों में, दोनों में बहु 1 पे आ रही है, वो डिसाइड नहीं कर रही तो बेटा डिसाइड करेगा, बेटों के सेट बना दिए। अब सेट बनने का टर्म बाय टर्म कंपेयर करते हैं, तो टर्म बाय टर्म कंपेयर करो, टर्म बाय टर्म कंपेयर करेंगे तो यहाँ आ रहा है 2, यहाँ आ रहा है 1, कहाँ मिनिमम आ रहा है? यहाँ मिनिमम आ रहा है, तो ये नंबरिंग सही होगी, ये नंबरिंग गलत होगी। मतलब सही नाम क्या होगा? सही नाम होगा 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन या हेक्स 1 ईन, दैट विल बी द करेक्ट आईपीसी। अब सुनो सुनो सुनो, इसके साथ ही एक बात और, बच्चे जब 10th से 11th में आते हैं, 10th में पता नहीं शायद आईपीसी पढ़ते होंगे 10th या 9th में, तो बच्चे एक रूल पढ़ लेते हैं, कई बार वो थोड़ा सा एडवांस पढ़ने के चक्कर में 10th में सम रूल करके कोई रूल है कि लोकेशन का सम करेंगे, जहां पर सम मिनिमम आएगा वो सही होगा, और वो उस बात को भूलते ही नहीं। अरे सम रूल नहीं होता भाई, आईयूपीएससी में लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट होता है, लोवेस्ट सम रूल कोई चीज नहीं है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट है। तो ज्यादातर बच्चे को पता नहीं कहां से पढ़ लेते हैं, मेरे समझ में नहीं आता कि कहां से पढ़ते हैं सम रूल सम रूल सम रूल, कि सम मिनिमम आना चाहिए, सम मिनिमम आना चाहिए, तो सम करते फिरते हैं 3 और 2 5, 6 और 1 7, सम यहाँ पर मिनिमम आया तो 2 3 सही होगा। अरे नहीं भैया नहीं, ये सब छोटी क्लासेस की बातें होंगी। आईयूपीएससी कमेटी ने सम रूल नहीं सेट रूल दिया है, तो सेट बनाइए और सेट को टर्म बाय टर्म कंपेयर करिए, तो प्लीज ये सम रूल दिमाग से निकाल देना, ठीक है? सेट होता है तो सेट मिनिमम कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, फर्स्ट टर्म में इस सेट में मिनिमम आ रहा है तो 1,6 सही है, तो दिस इज द करेक्ट मीनिंग, ठीक है? ये सम रूल पढ़ते हो क्या तुम लोग? एक बार बताना चैट विंडो पे, ऐसा कुछ होता है क्या? तो सम रूल आया कहां से? हम्म, चलो ठीक है। अब यहां देखो, इसमें नंबरिंग, मैं नंबरिंग कर रहा हूं, तुम बताना सही कौन सी है, 1 2 3 4, और एक नंबरिंग में कर रहा हूं ये वाली, बताओ नंबरिंग सही कौन सी है, येलो वाली की पिंक वाली?
यार मेरे को एक और डाउट हो रहा है, डाउट ये हो रहा है कि यार जब भी मैं करता हूँ तो येलो वाली सही आती है, ये चक्कर कुछ ऐसा हो रहा है, कहीं ने तो येलो पकड़ लिया कलर कि सर जब भी येलो से नंबरिंग करेंगे सही होगी, शायद ऐसा हो रहा है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है। सुनो, बहु वन पर बहु डिसाइड नहीं कर रही, देन हु विल डिसाइड, बेटा विल डिसाइड, बेटा 3 पे की 4 पे, तो 3 पे, तो सही नंबरिंग कौन सी है, येलो वाली, फिर से येलो वाली आ गई सही। तो 3 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूट 1 इन, ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आईयूपीएसी। बेटा इनाइल नहीं आएगा, कारण क्या, ये एल्कीन का रेसिड्यू पार्ट नहीं है, इनाइल तो एल्कीन के लिए आता है, ये तो एल्काइल होगा ना। चलो यहां देखो, यहां पर नंबरिंग देखो, ये तो पीएफजी है 1 2 1 2, तो फिर क्या, ये बेटा 1 2 3, ठीक, तो बेटा 2 पे आ रहा था, बेटा डिसाइड नहीं कर रहा था, तो बेटा नहीं सॉरी, बापू 1 2 पर 2 पर, तो बापू डिसाइड नहीं कर रहा था, तो फिर बेटे ने डिसाइड किया, बेटे को मिनिमम दे दिया। अब इस बेटे का नाम क्या लिखूं यार, इस बेटे का नाम लिखना भी हमने सीखा था, एल्कीन का रेसिड्यू एल्कीनाइल, तो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, तो इस भाई जी का नाम क्या होगा, इस भाई जी का नाम होगा साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल, ये इसका नाम होगा, ठीक है। चलो अब इस कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं मैं, कंपाउंड का नाम होगा पहले बेटे का नाम 1 साइक्लो ब्यूट 2 नहीं 2 प्राइम, क्योंकि सेकेंडरी नंबरिंग की है ना, 2 प्राइम इनाइल प्रोपेन टू ऑल, और ई ड्रॉप होगा, ठीक है। या तो ऐसे लिखो, या फिर तुम चाहो तो एक काम करो, ब्रैकेट में लिख दो, ज्यादा अच्छा है, प्राइम हटाओ, तो 1 ब्रैकेट में साइक्लोब्यूट 2 इनाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। अब यहां देखो, ये पेरेंटल कार्बन चेन, तो ये बेटा, बेटे को मिनिमम 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अच्छा 8th में देखता हूं बेटा, 8th में इनाइल, नहीं 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 बेटा, इनाइल तब आता जब वो रेसिड्यू पार्ट होता, सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ तो वो पेरेंटल कार्बन चेन की बहू है बेटा, पेरेंटल कार्बन चेन है येलो वाली, तो यहाँ पर इनाइल थोड़ा ना आएगा, गलत बात। आरुष सर आप कौन से सेंटर पे पढ़ाते हो, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी भी सेंटर पे पढ़े, सब हम एक जैसा पढ़ाते हैं, तो उसमें कोई चिंता नहीं, ठीक है। हाँ 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 ऋतुराज, ऑक्सो वाला मैं बताता हूँ अभी है बेटा, आप सुनो, मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ, और अब वो जो कृष का ऋतुराज इनका डाउट था ना ऑक्सो फॉर्मल वाला, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। साइक्लिक पे अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे। यार अब सुनो, एसीटी में तो नोमेनक्लेचर पूरा आ रहा है, अपना अभी थोड़ा सा बचा है यार। एक बार तो सोचा मैंने कि स्पीड से पढ़ा के सिलेबस कर दूं और नोमेनक्लेचर का, बट यार स्पीड से पढ़ाता ना, बिलीव में बेटा नहीं समझ में आता, मतलब इससे ज्यादा स्पीड करूंगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में फर्क आएगा। तो एसीटी में पेपर में अगर मान लो जो अपन ने नहीं पढ़ा वो एक आध दो क्वेश्चन नजर आते हैं, तो यार चला लेना काम, ठीक है ना। मतलब तुम्हारी स्पीड को देखते हुए मैं यहां तक करवा पाया हूं, ठीक है, पूरा तो अभी अपना नहीं हो पाया है, अभी आईपीसी बचा हुआ है, तो मुझे उसके लिए माफ कर देना, अगर एक आध दो क्वेश्चन लगता है तो तुम मेरा नाम लेके तुक्का लगा आना, ठीक है ना। बट कोशिश ये करना कि जो मैंने पढ़ा दिया उस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो वो सही हो, ठीक है।
चलेगा ना? नहीं बेटा, इवनिंग में देखो, मत इवनिंग में क्लास का कोई मतलब नहीं है, चलने दो आराम से, मतलब इट्स ओके ना यार, एसीटी ठीक है, हम सर तो उसी से खुश हो जाएंगे कि सर ने जितना पढ़ाया वो पूरा पूरा सही हो गया तो सर खुश हो जाएंगे, ठीक है। अगर आउट ऑफ सिलेबस कोई अपने नहीं पढ़ा और उसके अलावा अगर क्वेश्चन आगे का कुछ आ गया तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि यार तुम्हारा सही क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए मैं मतलब तुम लोग आंसरेबल नहीं हो, ठीक है। मैंने पढ़ाया नहीं तो फिर कैसे सही हो सकता है? आंसरेबल तुम किसके लिए हो कि सर ने जो पढ़ा दिया वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो यार बेटा चलने दो, ठीक है, राइट। ठीक है बेटा, अब सुनो सुनो, मैं पहले उसका डाउट क्लियर कर देता हूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। ये ऑक्सो फॉर्माइल का लफड़ा मैं समझाता हूं, सुनो बेटा। ऋतुराज, कृष, ये तुम दोनों का डाउट था, तो ध्यान देना और उसकी वजह से सब लोगों को फायदा मिलेगा। अच्छा ध्यान देना, जैसे हमें इन दोनों कंपाउंड का आईपीसी करना है, ये पीएफजी है, तो ये जिस कार्बन, मतलब इसमें कार्बन है, इस कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी है। अब समझना, जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाऊंगा मैं, तो मेरे पास चॉइस क्या है, भैया इस कार्बन को भी लेना है तो मैं लूंगा। अच्छा, इस कार्बन को जब लूंगा तो मुझे ये देखना है कि अगर मैं इस कार्बन को लेता हूं, एल्डिहाइड के कार्बन को लेता हूं, तो ये तो बेटा होगा, तो इसको लेते हुए मेरे पास प्रीफिक्स है भी कि नहीं। तो मैंने जब अपने प्रैक्टिकल्स में देखा तो मैंने देखा कि CHO का कार्बन अगर मैं लेता हूं एज ए सब्स्टिट्यूशन, अगर वो आता है तो उसके लिए मेरे पास प्रीफिक्स है ऑक्सो। तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, 1 2 3 4, तो नाम लिखूंगा 4 ऑक्सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब जरा यहां देखो, इसमें पेरेंटल कार्बन चेन 1 2 3 4, इसका नाम क्या आएगा, 3 ऑक्सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। तो क्रिश का क्वेश्चन ये था कि सर अगर नाम में ऑक्सो आता है और अगर हम रिवर्स स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है। देखो तुम्हें समझ में कैसे आएगा, यहां पर वर्ड रूट ब्यूट है, ब्यूट में 4 कार्बन होंगे, तो अगर लास्ट कार्बन फोर्थ होगा, फोर्थ के साथ अगर ऑक्सो है मतलब वो एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड लास्ट टर्मिनल पे अगर होगा तो ऑक्सो उसके लिए आएगा। और अगर ऑक्सो बीच वाले नंबर के साथ आया, यहां पर ब्यूट है 4 कार्बन, बट ऑक्सो आया 2 ऑक्सो या 3 ऑक्सो, मतलब वो पक्का बीच में है, बीच में एल्डिहाइड हो नहीं सकता, बीच में फिर कीटोन होगा। अगर कार्बन काउंट हो रहा है और बीच में है तो पक्का वो कीटोन है, कार्बन काउंट हो रहा है और टर्मिनल पे तो पक्का वो एल्डिहाइड है। तो ऐसे हमें पता लगता है। जैसे अब सुनो, मेरे को नाम दिया है, मेरे को स्ट्रक्चर बनानी है, हटाओ इसको, नाम दिया है स्ट्रक्चर बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ब्यूट 4 कार्बन, एन, अच्छा सैचुरेशन है 1 ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड, ये 1 ओइक एसिड की नंबरिंग 1 2 3 4, 4 पे ऑक्सो, भैया ऑक्सो कीटोन के लिए भी होता है, एल्डिहाइड के लिए भी होता है, 4 पे आ रहा है तो एल्डिहाइड होगा, कीटोन तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी पे अटैच होगा, कीटोन पे दोनों तरफ कार्बन चाहिए। जब यहां स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ब्यूट, ये 1 ओइक एसिड, 1 2 3 4, 3 पे ऑक्सो, ये ले। क्रिश, ऋतुराज समझ में आ गया बेटा? इज इट क्लियर? अब सुन सुन सुन, अब इसी पे जब बात चली तो एक बात और समझाता हूं, देख बेटा, ये देखो कैसे फायदा होता है, इसीलिए मैं कहता हूं बेटा डाउट तो पूछो, डाउट अच्छा बुरा कभी नहीं होता, डाउट डाउट होता है, किसी का कोई भी डाउट होगा तो उससे कुछ बात, कुछ डिस्कशन में बात निकल के आएगी। ये देखो, इसमें पेरेंटल ये रहा, नंबरिंग 1 2 3 4। अब यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन यहां भी था एल्डिहाइड, लेकिन दोनों में अंतर आया ना, यहां पर इसका कार्बन पेरेंटल कार्बन का पार्ट है, यहां पर इसका कार्बन पेरेंटल कार्बन का पार्ट नहीं है, तो यहां पर हम लोग प्रीफिक्स ऑक्सो यूज नहीं करेंगे, फॉर्माइल यूज करेंगे। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 फॉर्माइल ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। अभी टाइम है क्या, 1 मिनट है, तो 1 मिनट और, एक और नई बात, अभी 1 मिनट और है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरे को बातें करने का वैसे भी बड़ा शौक है।
सुनो सुनो सुनो, एक अलग बात बता रहा हूं, ये बात इसके पहले तुमने कभी नहीं देखी, नई बात। यहां पर पेरेंटल कार्बन चेन अगर मैं बनाऊं तो इस कार्बन को लेते हुए मैं ऐसा बनाऊंगा, क्योंकि सर ने मुझे सिखाया है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी है। लेकिन अब देखो, सर ने जो सिखाया उसमें एक उलझन आ गई। अगर आप 4 कार्बन की चेन बनाते हो, ये तो बापू है, ये बेटा है, तो साइनाइड बेटा है। अब साइनाइड अगर बेटा है और अगर उसका कार्बन इंक्लूड कर लेते हैं पेरेंटल कार्बन चेन में, तो आप चेक करिए प्रीफिक्स नहीं है, चेक करो जरा अपनी लिस्ट में, प्रायोरिटी लिस्ट में चेक करिए। अगर साइनाइड का कार्बन ब्रैकेट वाला कार्बन है, इंक्लूडेड कार्बन है, तो उसका कोई प्रीफिक्स होता ही नहीं। चेक करो है कि नहीं, चैट विंडो पे देखो, चैट विंडो पे क्या देखो, तुम अपने नोट्स में देखो, सॉरी, नहीं है ना। मतलब यहां पता अपने पास मजबूरी क्या हो गई, अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूं तो मेरे पास प्रीफिक्स ही नहीं है, और प्रीफिक्स नहीं तो मैं नाम कैसे लिखूंगा। तो मुझे यहां पर मजबूरी में मुझे पेरेंटल कार्बन चेन 3 ही कार्बन की बनानी पड़ेगी, 4 की बना ही नहीं सकता। अगर मैं बनाता हूं तो मेरे पास साइनाइड की प्रीफिक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, ये समस्या है। यहां पर मैं क्यों 4 तक गया, क्योंकि मेरे पास में अगर ये सब्स्टिट्यूशन है और कार्बन अगर इंक्लूड हो रहा है तो इसका प्रीफिक्स अवेलेबल था, इसलिए मैं वहां 4 तक गया था। यहां पर अवेलेबल नहीं, तो मुझे यहां रुकना पड़ेगा, इसको इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। और नाम क्या होगा, फ्री साइनो प्रोपेनोइक एसिड। तो हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसके जो कंस्टेंट है उसके हिसाब से हमें चीजों को देखना है, ठीक है। अब तो स्ट्रक्चर देख के ही नाम आ जाता है सर, ठीक है। चलो अब इसको नोट कर लो, आज के लिए इतना बहुत है, स्लाइड शो दिखाऊंगा और अपनी बात को समाप्त कर दूंगा मैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर की पीडीएफ भेजता हूं। हमें इकट्ठी करके नहीं रखनी, काम करना होता है, ठीक है। तो होमवर्क तुम्हें मिल जाएगा आज। स्लाइड नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले लो। दो, माधव आगे समझ में आ जाएगा बेटा, उस क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस धीरे धीरे सब समझ में आएगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, चलो टेक केयर बच्चा, बाय बाय।